हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में स्टडी किया था, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ये वीडियो यहाँ पे हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा और गामा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा। इन तीनों में क्या रिलेशन है वो हम चेक करते हैं। देखो, अगर सपोज करो आपका लेंथ इंक्रीज होता है तो हम बोलेंगे यहाँ पे अल्फा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर आपका एरिया इंक्रीज होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात, एरियल एक्सपेंशन की बात करते हैं हम लोग। और अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हम इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब एक्सपैंड हो जाता है तो इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ और इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया के बीच में हमारे पास रिलेशन था। वो तीनों रिलेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एरिया के लिए ए टी इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी था, और वॉल्यूम के लिए वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी था। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे एरिया से। यहाँ पे देखो, फर्स्ट अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन निकालना है। तो बीटा के लिए हमारे पास ए टी इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का इनिशियल लेंथ एल नॉट है, तो इसका एरिया जो है वो एल नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो ए टी हमारा इनिशियल, ए नॉट हमारा क्या इनिशियल एरिया है, तो इनिशियल एरिया क्या हो जाएगा, एल नॉट स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर प्लेट है हमारे पास, इसका एरिया, इनिशियल एरिया एल नॉट स्क्वायर होगा क्योंकि इसका जो साइड है वो एल नॉट है। ठीक है, चलो, और जब इसको हीट किया गया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया गया तो इसका एरिया इंक्रीज होकर हो गया एल। तब मुझे बताओ फाइनल एरिया, या फिर एल टी बोल लो। तो मुझे एक बात बताओ, इसका फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, एल टी का स्क्वायर। एल टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब ये इक्वेशन देखो एल टी का, एल टी क्या है, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो हम एल टी की जगह पे क्या डालेंगे, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। एल टी का स्क्वायर, एल टी का वैल्यू यहाँ से डाल दिया है, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी यहाँ पे डाल दिया। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एल नॉट का स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। स्क्वायर हो जाएगा तो ये एल नॉट स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी आ जाएगा। एल नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको एक्सपैंड करोगे तो 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी आ जाएगा ना। सुनो, यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर देखोगे तो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा होता है। तुमने देखा होगा 1 इंटू 10⁻⁵, 2 इंटू 10⁻⁵, इतना छोटा होता है। और यहाँ पे अल्फा को हमने स्क्वायर कर रखा है, तो अगर आप इसको स्क्वायर कर दोगे तो ये वैल्यू 10⁻10 तक चला जाएगा। अब ये वैल्यू इतना छोटा है कि आप इसको ऐड करो या ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को स्किप कर देते हैं क्योंकि अल्फा स्क्वायर बहुत छोटा नंबर हो जाता है। सो सिंस अल्फा स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर का जो आपको वैल्यू दिख रहा है इसको ऑलमोस्ट 0 ले सकते हैं। तो ये टर्म हट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, बीटा डेल्टा टी। 1 और 1 यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, डेल्टा टी यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा हो जाएगा। पहला तो ये इक्वेशन आ गया आपके पास। ओके, अब उसके बाद रिलेशन निकालते हैं अल्फा और गामा में, अल्फा और गामा में रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक क्यूब कंसिडर कर लो, और इस क्यूब का जो इनिशियल लेंथ है एल नॉट है, जब आप इसको हीट करोगे तो फाइनल लेंथ हो जाएगा एल टी। ठीक है, वॉल्यूम का इक्वेशन अपने पास यहाँ पे दे रखा है, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ना, क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो साइड क्यूब होता है, तो यहाँ पे इनिशियल लेंथ आपका, इनिशियल साइड एल नॉट था, तो इसका वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम एल नॉट क्यूब हो जाएगा। फाइनली आपका साइड जो है एल टी हो गया, तो उसका वॉल्यूम एल टी क्यूब हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ओके, नाउ एल टी की जगह पे फिर से ये इक्वेशन आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखो, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस
अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एल नॉट क्यूब 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का क्यूब इज इक्वल टू एल नॉट क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ओके, एल नॉट क्यूब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, दैट इज अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अगेन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो ये अल्फा स्क्वायर बहुत छोटा होता है, हमने देखा था। अल्फा का वैल्यू अगर 10⁻⁵ है तो अल्फा स्क्वायर 10⁻⁻10 हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा क्यूब भी आ रहा है, अब अल्फा क्यूब का वैल्यू तो भाई 10⁻15 हो जाएगा, ये और छोटा हो गया। तो ये तो नेग्लिजिबल था ही, ये तो उससे भी छोटा है, तो ये भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो दोनों का आप इस इक्वेशन से हटा दो तो आपके पास बचेगा क्या, देखो 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये तो दोनों हट गए, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, क्योंकि ये दोनों एकदम 0 के करीब जा रहे हैं, बहुत ही छोटा वैल्यू आएगा। यहाँ से 1 और 1 हो जाएगा कैंसिल, डेल्टा टी हो जाएगा कैंसिल। तो आप देखो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा आ गया। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, गामा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 3 अल्फा आ गया। तो ये अल्फा और गामा में रिलेशन है, यहाँ पे बीटा और गामा में रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्या हो सकता है, इस यहाँ से आपको मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, और यहाँ से आपको मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3। तो इसका मतलब क्या, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू गामा बाय 3। ये तीनों के बीच में रिलेशन आ गया। ओके, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा। तो देखो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, यहाँ पे देखोगे कि अगर सपोज करो आपका जो अल्फा है यहाँ पे दिख रहा है ना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3। तो बीटा जो है अल्फा का 2 टाइम्स है और गामा जो है अल्फा का 3 टाइम्स है। तो अगर मैं अल्फा का वैल्यू 1 रख देता हूँ तो बीटा उसका डबल हो जाएगा और गामा उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो रेशियो में कुछ इस तरह से आएगा, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज 1:2:3, और रिलेशन अल्फा जो है बीटा का आधा है, गामा का गामा डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स उससे कम है वो। तो ये दो रिलेशंस आपके सामने अल्फा बीटा और गामा के बीच में। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और इस चैप्टर को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, थैंक यू।